सो सेटिंग्स के सब एरिया अभी तक आपने देख लिए। एक एरिया जो कि बहुत क्रूशल रहेगा आपके इस लर्निंग जर्नी में, इसका नाम है परमालिंक्स। ये लफ्ज़ अपने जहनों में बिठा लें, बिकॉज इस लफ्ज़ की वजह से आप अपना फ्यूचर डिफाइन करेंगे। आप डिफाइन करेंगे कि आप एंटरप्रेन्योर, फ्रीलांसर या स्मार्ट वर्कर बन सकते हैं कि नहीं। सो क्या है ये परमालिंक्स एंड व्हाई इज इट सो इम्पॉर्टेंट? बट बिफोर आई गेट टू दैट, याद रखें कि जो सेटिंग्स का एरिया, दैट्स वर्डप्रेस का ब्रेन। डू नॉट अंडर एस्टिमेट दिस एरिया एंड बी वेयर कि अगर आप कोई भी छोटी मोटी सेटिंग ऊपर नीचे करेंगे, यू कैन डू अ लॉट ऑफ हार्म टू योर वेबसाइट। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। इससे पहले कि परमालिंक्स और सेटिंग्स के बारे में जाएं, लेट्स ट्राई टू एनालाइज कि परमालिंक्स होते क्या हैं, क्यों ज़रूरी हैं। परमालिंक्स जो लफ्ज़ है, दैट बेसिकली इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, परमानेंट लिंक्स। सो परमालिंक्स क्यों ज़रूरी हैं? जब भी गूगल पे आप जाके कोई साइट को सर्च करते हैं तो गूगल आपको कुछ लिंक्स देता है। दोज आर एक्चुअली लिंक्स टू दोज पर्टिकुलर वेबसाइट। एंड सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में, एसईओ में, ये लफ्ज़ आप बार बार सुनेंगे कि परमालिंक्स परमालिंक्स परमालिंक्स। भाई आखिर क्या होता है परमालिंक्स? परमालिंक्स आर द लिंक्स टू योर वर्डप्रेस वेबसाइट, और शुड आई पुट इट मोर एप्टली कि परमालिंक्स इज द स्ट्रक्चर ऑफ द लिंक्स ऑफ योर वर्डप्रेस वेबसाइट। तो आपकी जो पोस्ट हैं, आपकी जो पेजेस हैं, आपकी जो कस्टम पोस्ट हैं, उनके लिंक्स का जो स्ट्रक्चर है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड परमालिंक्स। सो परमालिंक्स टेल अ सर्च इंजन कि आपकी साइट क्या है, क्यों है, और किस तरह का कंटेंट आपकी साइट पे एग्जिस्ट करता है। दैट्स व्हाई परमालिंक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपने ये सुना होगा लफ्ज़ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एसईओ, और आप काफ़ी ज़्यादा ये लफ्ज़ सुनेंगे भी। एंड यू विल एक्चुअली वर्क विद एक्सपर्ट्स लाइक उस्मान लतीफ़, हु इज़ रनिंग एसईओ कोर्स ऑन डीजी स्किल्स। उनके कोर्स को भी साइन अप करना ना भूलिएगा। वो आपको ज़्यादा इसके बारे में डिटेल में बताएंगे, बट जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ये है कि परमालिंक्स को इग्नोर ना करें। सो गूगल जब भी कोई कंटेंट इंडेक्स करता है तो गूगल देखता है कि इसके परमालिंक्स कैसे हैं, और अगर वो एसईओ से रिलेटेड हो या एसईओ ऑप्टिमाइज्ड परमालिंक्स हो, गूगल विल रैंक योर वेबसाइट वेरी हाई। एंड आवर ऑब्जेक्टिव, द ऑब्जेक्टिव ऑफ एनीवन that's running a WordPress website is that we get more traffic, we get more users, and we try to make more money. That money can be through selling products, that money can be by running ads, but at the end of the day it's crucial for us कि हम वही settings पे focus करें which are most optimal for a good search engine optimized websites. तो भाई परमालिंक्स की इतनी ज़्यादा बात कर ली, अब थोड़ा सा देखते हैं कि परमालिंक्स हैं क्या और इनकी सेटिंग्स को हम कैसे चेंज कर सकते हैं। सो द परमालिंक सेटिंग्स enable you to configure the URL format that is displayed on the web browser when someone browses your website. So परमालिंक्स वो छोटा सा लिंक है जो आपकी वेबसाइट पे नज़र आएगा जब लोग आपकी वेबसाइट को ब्राउज करेंगे, और कभी कभी तो उस लिंक की वजह से ही लोगों को पता लग जाता है कि ये साइट किस बारे में है और इसका कमेंट या कंटेंट क्या होगा। वर्डप्रेस बाय डिफ़ॉल्ट विल हैव इट्स ओन परमालिंक्स फॉर्मेट, जिसमें एक मैं भी आपको दिखाऊंगा नंबर नज़र आ रहा होता है, बट यू कैन चेंज दिस टू मेक इट अ मोर यूज़र फ्रेंडली URL और अ मोर SEO ऑप्टिमाइज्ड URL। और SEO ऑप्टिमाइज्ड URL क्या होते हैं, वी विल गेट टू नो इन अ बिट। जिस तरह कि मैंने आपको बताया कि ये सारी ऑप्शंस दे हेल्प यू विद SEO। इट्स वेरी क्रूशल कि आप परमालिंक्स को देखें और आप इसके बारे में जाके पढ़ें कि परमालिंक्स कैसे साइट को ज़्यादा SEO ऑप्टिमाइज करने में हेल्प करते हैं। टू चेंज द URL ऑफ योर वेबसाइट यू विल सिंपली गो टू सेटिंग्स इन परमालिंक्स, एंड वहाँ पे आप रेडियो बटन ऑप्शंस आपके पास कुछ होंगे, उससे सिलेक्ट करके कोई कॉमन परमालिंक ऑप्शंस है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, या यू कैन यूज़ स्पेसिफिक कस्टमाइज फॉर्मेट टू चेंज परमालिंक्स। सो जैसा कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, आपके पास एक लिस्ट है,
उस लिस्ट में से आप परमालिंक ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सकते हैं, या आप एक कस्टम स्ट्रक्चर भी अपने परमालिंक्स के लिए डिफाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ आप कैटेगरी के बेस यूआरएल को भी चेंज कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। सो नाउ दैट वी हैव लर्नड सो मच अबाउट परमालिंक्स, क्यों ना मिल के इसको ज़रा ट्राई करें और देखें कि परमालिंक्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, और कैसे ये हमारी साइट को एसईओ ऑप्टिमाइज करने में हेल्प करते हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ फेमस वेबसाइट्स पे ले जाना चाहूँगा और उनके परमालिंक्स दिखाऊंगा। सो वील गो टू ProPakistani.pk। हम ये साइट खोलेंगे। जैसे कि आप प्रो पाकिस्तानी का यूआरएल स्ट्रक्चर यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रो पाकिस्तानी का एक यूआरएल स्ट्रक्चर है जिसमें उनके नाम सबसे पहले जो मैंने हाईलाइट किया, साथ ही साथ उसके बाद ईयर है, मंथ है और डे है, और फिर कीवर्ड्स है। सो दिस इज व्हाट इज रिकमेंडेड बाय एसईओ एक्सपर्ट्स एंड बाय वर्डप्रेस एक्सपर्ट्स एज वेल, क्योंकि आपके परमालिंक में आपके कंटेंट की रेलेवेंसी, टाइम फ्रीक्वेंसी नज़र आनी चाहिए, आपकी वेबसाइट का कीवर्ड नज़र आना चाहिए, और साथ ही साथ जो आर्टिकल है उससे रिलेटेड कीवर्ड्स नज़र आने चाहिए। सो नाउ व्हाट वील डू इज वील गो लाइव ऑन आवर साइट एंड वील सी हाउ वी कैन चेंज परमालिंक्स। परमालिंक्स जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, मेरी वेबसाइट के परमालिंक्स बड़े सिंपल से हैं, और वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि मेरी वेबसाइट के परमालिंक है जिसमें सिर्फ P के आगे एक नंबर लिखा हुआ है। दिस इज़ द डिफ़ॉल्ट पोस्ट फॉर्मेट फॉर परमालिंक्स ऑन वर्डप्रेस। इट इज़ नॉट रिकमेंडेड फॉर एसईओ पर्पसेस। सो आपसे सजेशन ये कि आप इसको किसी और फॉर्मेट पे चेंज कर लें। सो आई लाइक द मंथ एंड द नेम, तो मैं उसको मंथ और नेम से सेव कर लूँगा। एंड नाउ आई विल सी कि मेरी पोस्ट कैसे अपडेट होती है। आप देख रहे हैं कि मेरी पोस्ट में टॉप पे कीवर्ड्स आ गए हैं, मंथ आ गया है, और साथ ही साथ ईयर भी आ गया, एंड द परमालिंक हैज़ चेंज्ड। इसी तरह अगर मैं कोई कस्टम परमालिंक बनाना चाहूँ तो आई कैन ऐड डे एज वेल। लेट मी ट्राई एडिंग अ कस्टम स्ट्रक्चर जिसमें ईयर होगा, मंथ होगा, डे होगा और ऑथर भी होगा। सबको मैं सेव कर लेता हूँ, और अब मैं अपने देखता हूँ कि मेरा परमालिंक कैसे चेंज हुआ। सो यू कैन सी द परमालिंक हैज़ चेंज नाउ। पोस्ट नेम डालना मैं भूल गया था, पोस्ट नेम भी डाल देते हैं। अब देखते हैं कि हाउ द परमालिंक चेंजेस। सो दिस परमालिंक हैज़ नाउ चेंज्ड। अब इसमें मेरा नाम भी आ रहा है, ईयर भी आ रहा है, मंथ भी आ रहा है, डेट भी आ रही है। तो ये आप पे है कि आपने परमालिंक कैसे डालने हैं। उसके अलावा कैटेगरी बेस का भी आप परमालिंक चेंज कर सकते हैं। और लास्ट ऑप्शन जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो है प्राइवेसी में। ये वर्डप्रेस ने एक नई फीचर डाली है जो कि पहले वर्डप्रेस में नहीं होती थी, कि अब आप सेटिंग्स में प्राइवेसी का भी एक पेज है जो आप डिफाइन कर सकते हैं। हमने इस पर डेडिकेटेड लेसन नहीं बनाया हुआ, बट वी वांट यू टू एक्सप्लोर दिस पार्ट एज वेल एंड क्रिएट अ डेडिकेटेड प्राइवेसी पेज, बिकॉज नाउ देयर आर लॉज लाइक GDPR, जिसकी वजह से इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू क्रिएट अ प्राइवेसी पॉलिसी। सो हमने इस लेसन में सीखा कि कैसे परमालिंक्स को यूज़ करते हुए यू कैन मेक योर साइट नंबर 1 ऑन गूगल with the right permalinks. Success will be after you if you follow good quality practices. So stay with us and keep learning.